कभी वो दिन भी आएगा कि आजाद होंगे हम। ये अपनी जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही नामो निशा होगा। 28 सितंबर 1907 एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने राष्ट्रवाद की एक ऐसी परिभाषा तय कर दी कि जिस पर अगर बात की जाए, जिसके लिए यदि आप अपने समय को दें या जिसके लिए अगर आप सीखें, तो ये सब उसके सामने तुच्छ ही है। मात्र 23 वर्ष की आयु में सब कुछ देश से नीचे समझते हुए और अपने जानों की कुर्बानी दे देने वाला वो व्यक्तित्व जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, उन्हें आप भगत सिंह के नाम से जानते हैं। आज जो युवाओं के आदर्श कुछ कलाकार हो चुके हैं जो केवल रियल लाइफ पे अच्छे कार्य करते हैं और वो भी पैसों के लिए कर रहे हैं। हमारा भारत, हमारे भारत के युवा निश्चित तौर पर ऐसे आदर्श को तो नहीं पसंद करते हैं, लेकिन समाज ने ऐसा ताना बाना बिना है जिसकी वजह से आज ऐसे दिनों को भी भुलाया जा रहा है जो कि आपको आज स्वतंत्र होने और स्वतंत्रता के माहौल में सांस लेने के लिए जिम्मेदार, या मैं कहूं अति महत्वपूर्ण दिन थे। एक छोटा सा वाकयात मैं आपसे शेयर करता हूं। भगत सिंह जब बहुत छोटे थे तो ये पढ़ने जाया करते थे और एक दिन ये घर बहुत देर से आए। आप सभी को पता है कि 1919 के दौरान एक मैसेकर हुआ था जिसे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जहां पे आज तक कहा जाता है कुएं से खून निकलता है, मतलब वहां पे ब्लड की कुछ मात्रा जो है वो उसके पानी में आज भी मौजूद है। तो पढ़ाई के दौरान इन्हें जानकारी होती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहां पे भारतीयों को के ऊपर गोली चलाई गई, नृशंस हत्याएं की गई। वह एक छात्र स्कूल से चला गया वहां पे और वहां पे जाकर के काफी देर तक चीजों को देखता रहा। वहां जो कपड़े पड़े थे, वहां पे जो छूटी हुई चीजें थी उन्हें देखा और बड़ा विचलित हो गया। उसने निश्चित तौर पर इस बात का प्रण कर लिया रहा होगा कि आज जो हुआ है ये गलत हुआ है और इसका खामियाजा अंग्रेजों को भुगतना पड़ेगा। कहा जाता है उन्होंने वहां से मिट्टी ली, उठाई और उसे लेकर के घर गए। घर पे उन्होंने अपनी माता से प्रश्न भी किया कि जो हुआ वो गलत हुआ, और वो मिट्टी को ले जाकर के एक ऊंची जगह पर रखते थे और वो उसका पूजा किया करते थे कि हमारे देश के लिए बहुत सारे लोगों ने जो बलिदान दिया है ये वहां की मिट्टी है। आप सोच सकते हैं राष्ट्रवाद की वह परिभाषा कि एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल जा रहा था, जिसको उतनी समझ नहीं है, 23 साल में जान ही दे दी, जान चली गई, फांसी पे लटक गए। तो आप सोचिए उससे पहले की ये वाकयात हैं। तो ये राष्ट्रवाद इस कदर उनके मन में भरा था और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तित्व को कोई रोक नहीं पाता है। हाँ, एक भ्रांति है हमारे मन में, हमारे युवाओं के बीच में एक भ्रांति है। जब भगत सिंह की बात होती है, जब चंद्रशेखर आजाद की बात होती है, तो विशेष तौर पे आज मैं भगत सिंह की चर्चा करूंगा कि जब भगत सिंह की बात होती है तो तथाकथित राष्ट्रवादी लोग सामने आते हैं और उन्होंने भगत सिंह को लाके समेट दिया है दो चीजों में, एक तो पिस्तौल और एक मूछे। यही दो प्रतीकात्मक चीज दिखा करके भगत सिंह को नैरो विचारधारा में लाके रख दिया जाता है। आप सबको यह जानकारी ना हो तो आप जाने कि गिरफ्तारी के पहले भगत सिंह लगभग 200 किताबें पढ़ चुके थे। भगत सिंह की वैचारिक जो स्वतंत्रता है
एक कोटेशन आपके लिए यहां लिखा भी है, अब अगर इसे पढ़ेंगे तो मेरे जज्बात से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी कि मैं अगर इश्क भी लिखूं तो इंकलाब लिख जाता है। तो भगत सिंह को कृपया आप दो नैरो क्या कहते हैं स्फेयर पे लाकर के मत खड़ा करिए। एक बड़ी विचारधारा है। भगत सिंह बहुत सारी चीजों से प्रभावित हुए। आप तो जानते हैं कि अंतिम जीवन के अंतिम समय में जब उन्हें फांसी देने का फरमान जारी हो चुका था और फांसी देने की तिथि भी निश्चित हो गई थी, आनन फानन में अंग्रेजों को एक दिन पहले उनकी फांसी करवानी पड़ी। तो जब उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो पता है उन्होंने क्या कहा? वो एक किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा 15 पन्ने शेष हैं, इसे पूरा कर लेने दिया जाए। और एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी जिनको जब यह पता लगा कि फांसी पर चढ़ना है, उसके बाद उनका वजन कम नहीं हुआ। यहां तो आदमी को पता लग जाता है जेल जाना है तो व्यक्ति जो है वो सूख जाता है। तो भगत सिंह एक विचारधारा है। भगत सिंह को केवल छोटे समीकरणों में समेटना उचित नहीं है। वैसे इनके बारे में तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, कभी वीडियोस में होंगी, अलग से इनके जीवनी पर बात होगी। आज के दिन के महत्व को बनाए रखना या आज के दिन के महत्व को समझना, यह जिम्मेदारी हम सभी की है। जानेंगे तभी बताएंगे, और अगर जानेंगे नहीं तो फिर बताएंगे भी नहीं। और फिर बाद में यह कहने को होगा कि पहले भगत सिंह की पुण्यतिथि मनाई जाती थी, भगत सिंह का जन्मदिन मनाया जाता था, और भगत सिंह क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। जान देने से बड़ा क्या ही हो सकता है भाई। और ऐसी उम्र में जिस समय जीवन का क्या ही समय बीता था, 23 वर्ष। बहुत सारे वाकयात हैं इनके। अब वो चाहे असेंबली में बम फेंकने को रहा हो, चाहे तो 1927 में जब साइमन कमीशन के दौरान विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की डेथ हुई, तो HSRA के सदस्य के रूप में इन्होंने जो एक हत्याकांड में शामिल हुए छोटी सी उम्र में। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। जरूर आपसे बात होगी इन सब मुद्दों पे, लेकिन आज के दिन और आज जैसे दिनों का महत्व जरूर बनाए रखिए और जानिए अपने इतिहास को, अपने लोगों को जानिए। एक और बात सत्य है कि भगत सिंह सच में सबको पसंद है, लेकिन हर कोई व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो तो ज्यादा बढ़िया है। ऐसे नहीं चलेगा। कब तक? आपको विचारधारा समझनी होगी, आपको विचारधारा पर बात करना होगा, आपको सही और गलत का निर्णय लेना होगा। भगत सिंह बनने के लिए मूछें रखना आवश्यक नहीं है, या फिर पिस्तौल लेके चलने की आवश्यकता नहीं है। भगत सिंह को जानिए, वैचारिक समर्थवान बनिए, और उनके विचारों को आप पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे। आप सभी को एक महान क्रांतिकारी, एक ऊर्जावान, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी चर्चा हमेशा होनी चाहिए, आपकी डीपी में जिनकी फोटो होनी चाहिए, आपके घरों में जिनकी फोटो होनी चाहिए, ऐसे महान क्रांतिकारी भगत सिंह के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जानिए और लोगों को भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।